Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. Hope you all are doing well. ये वीडियो है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरो एनाटमी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम जनरल विसरल एफरेंट सिस्टम भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? बिकॉज इट सप्लाइज द विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। विसरल ऑर्गन्स क्या क्या सप्लाई करती है? स्मूथ मसल्स, जो भी हमारे स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड्स एंड दी मायोकार्डियम। तो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पर भी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे उनको ये सप्लाई करता है। हमारे जो भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको, और मायोकार्डियम को सप्लाई करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है: सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इट इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जब कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है या कोई इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। क्या क्या किन किन केसेस में? फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स में। यू मस्ट रिमेंबर बाय 3 F वाले केस में ये एक्टिवेट होता है। कौन सा? फाइट यानी लड़ना, फ्लाइट यानी भागना एंड फ्राइट यानी घबराना। सो इट इज़ दी 3F, इट इज़ एक्टिवेटेड अंडर दी 3F रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर हमारे में ये एक्टिवेट होता है। इसका ये क्या है? सो अभी बस आप ये समझ लीजिए, इट इज़ जस्ट रिमेंबर कि इसका आउटफ्लो जो है वो है थोरैकोलंबर आउटफ्लो, T1 to L2। ये क्या है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कौन सी नर्व्स जा रही हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती हैं, वो ये तीनों वो हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करता है थोरैकोलंबर आउटफ्लो, यानी T1 से लेके L2 तक की जो नर्व्स हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती हैं। नाउ कमिंग टू दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिवेटेड रहता है। नॉर्मल कंडीशन में एक्टिवेटेड रहता है एंड वहाँ हमने 3F से याद किया। आप यहाँ इसे रेस्ट और डाइजेस्ट से याद कर सकते हैं। यानी रेस्ट, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, और डाइजेशन यानी आदमी आराम कर रहा है और खाना खा रहा है, सिंपल। सो सिंपल नॉर्मल कंडीशंस में ये एक्टिवेट होता है। वन मोर थिंग कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसका काम क्या होता है, ये क्योंकि हमने कार्डियक एनाटॉमी में भी पढ़ा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चूंकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। तो यानी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारी बॉडी को ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ना होता है, भागना होगा या बचना होगा। तो क्या होगा? ब्रीदिंग रेट बनाना यानी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ होगा, कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा, ब्लड फ्लो जो है ऑर्गन्स वो इंक्रीज़ होगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, तो यानी ये इंक्रीज़ करेगा एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिक्रीज़ करेगा या कम रहेगा। और इसका आउटफ्लो क्या है? क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, यानी क्रेनियम और सैक्रम 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो क्रेनियम से आएगा हमारा ब्रेन बॉक्स स्कल वाले रीजन में से, और सैक्रम हमारे हिप बोन वाले रीजन से आएगा। ब्रेन स्टेम वाले पोर्शन वाला पोर्शन सप्लाई करेगा एंड S2, S3 एंड S4। तो बीच वाले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरुआत में होता है आपका क्रेनियम, फिर आपका आ जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और फिर से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस आ जाता है। सो प्लीज रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट कम्स द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, इट कंट्रोल्स द वेरियस प्लेक्सेस इन द इंटेस्टाइन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो बहुत सारे प्लेक्सेस होते हैं, एंटेरिक प्लेक्सस होता है, मीजनर्स प्लेक्सस होता है, जो हमने पढ़े हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। और ये कैसे कंट्रोल होता है? बिकॉज ड्यू टू द नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स इन दी GIT वॉल। हमारे GIT वॉल में कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं, या उससे कंट्रोल होता है। सो दिस इज दी डायग्राम। इससे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सीरीज वाइज हम जाएंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो थोरैकोलंबर आउटफ्लो होता है, T1 to L2। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? एक तो क्रेनियल आउटफ्लो होता है और सैक्रल आउटफ्लो होता है। तो क्रेनियल आउटफ्लो जो है ब्रेन स्टेम वाला आ गया। ब्रेन स्टेम में क्या क्या होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, और आपका सैक्रल आउटफ्लो S2, S3 एंड S4।
ओके, तो ये हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स और ये हैं आपके स्मूथ मसल्स, ये हैं आपके स्मूथ मसल। तो दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के कौन कौन से सेगमेंट हैं और ये आपका स्मूथ मसल है, और बीच में ये जो इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं ये हैं नर्व फाइबर्स, कि स्पाइनल कॉर्ड के कौन से सेगमेंट से कौन सा नर्व फाइबर जा रहा है और वो क्या कंट्रोल कर रहा है। सो लुक, दिस इज द स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स वाला डिनोट कर रहा है और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है। तो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट, हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले डिस्कस किया था। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है T1 से लेके L2 तक, तो ये पोर्शन मिड में आएगा बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी बॉडी में आपको इतनी एनाटॉमी तो याद होगी, पहले क्रेनियम आएगा, हमारा स्कल आएगा, उसके बाद फिर नेक आता है, फिर आपका सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर वर्टिब्रे आते हैं और फिर सैक्रम वर्टिब्रा आता है। तो दिस इज दी वर्टिब्रा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैको लंबर आउटफ्लो होता है T1 to L2। यहाँ से नर्व फाइबर्स निकले और दिस इज दी सिंपैथेटिक गैंग्लिया। सिंपैथेटिक गैंग्लिया की जो कंट्रोल करता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3। तो ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में। सो ये सिंपैथेटिक गैंग्लिया हो गया। एंड दिस इज द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया से पहले वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और जो बाद वाला है वो है पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो ये प्री और पोस्ट आपको इन दोनों के बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि इनका एप्लीकेशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स दिस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में होता है, क्रेनियल पार्ट होता है और सैक्रल पार्ट। तो क्रेनियल पार्ट में क्या होगा, देयर इज ओनली वन सिंपैथेटिक गैंग्लियन। इसमें जो है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ ज़्यादा होगी और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ कम होगी। और इसका सेकेंड पार्ट नीचे है, सैक्रल आउटफ्लो S2, S3 एंड S4, एंड दिस इज इट्स सेकेंड पार्ट। सो इट वॉज जस्ट सिंपल। आपको ये समझना है कि ये जो डायग्राम है ये नर्व फाइबर्स हैं, ये आपका वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपके स्मूथ मसल्स हैं। तो कौन सा नर्व फाइबर किस सिस्टम के अंडर एक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है, अब हम इसका वो पढ़ते हैं। इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बॉडी में नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में एक्टिवेट होता है, उसमें क्या है, उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ ज़्यादा है और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ कम है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कि जो हमारा फ्राइट और फाइट कंडीशन में, स्ट्रेसफुल कंडीशन में एक्टिवेट होता है, उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ ज़्यादा है और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की लेंथ कम है। अब ये क्या है, अब ये इससे समझ में आएगा। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो हैं, प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे आर कोलिनर्जिक। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स कोलिनर्जिक हैं। कोलिनर्जिक मतलब दे सिक्रीट एसिटाइल कोलिन एट नर्व एंडिंग्स। और पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर दे आर एड्रेनर्जिक, वो एड्रेनलिन रिलीज करते हैं नर्व एंडिंग्स पर, एक्सेप्ट फॉर स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर मसल्स विच आर कोलिनर्जिक। तो इनका काम क्या होता है, ये जो हमारा टॉपिक हमने आज पढ़ा, ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, एक तो आपका न्यूरो एनाटॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और दूसरा सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन लेंथ ऑफ फाइबर से क्या होगा, इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि कौन से पोर्शन में परेशानी आ रही है। कि अगर फॉर एग्जांपल सैक्रल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, वर्टिब्रे में कोई इंजरी पहुंचती है, तो उससे कहाँ कहाँ परेशानी होगी हम इससे वो जान सकते हैं। और कोलिनर्जिक एसिटाइल कोलिन कौन से फाइबर्स रिलीज़ करेंगे और एड्रेनलिन कौन से फाइबर्स रिलीज़ करेंगे, तो इससे ये पता चलता है। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और कुछ जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में या पढ़ चुके होंगे उसको आप रिवाइज करेंगे तो यू विल गेट अ मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दैट. So that's all for today. Hope you understood the video. If there is any query, you can ask me in the comment section. Goodbye till then. Like, comment, share and subscribe to MBBS Mentor.